दहेज की खातिर पति ने ही नवविवाहिता की ले ली जान। 20 दिनों से महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। मृतका के पिता ने लगाया ससुराल वालों पर आरोप। नवविवाहिता थी गर्भवती, गई दोनों की जान। दहेज के दानवों की काली करतूत अभी भी अपने समाज में जारी है। दहेज की खातिर फिर एक नवविवाहिता की जान चली गई। ताजा मामला कहलगांव के छोटी केड़िया गांव की है। छोटी केड़िया कहलगांव का रहने वाला सखी चंद्र रमानी के पुत्र पवन कुमार की शादी झारखंड गोड्डा उपरबंधा गांव की रहने वाले सुधीर रमानी की 20 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी से मार्च 2022 को हुई थी। शादी के दौरान ज्योति कुमारी के पिता सुधीर रमानी ने पवन कुमार को 1 लाख रुपए और घर के कुछ घरेलू सामान दहेज के रूप में दिए थे। इससे पवन को दहेज की लत लग गई और उसने एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पवन ज्योति को हर दिन ताना देना शुरू कर दिया। साथ ही उरे भाषा के साथ साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि ज्योति अब परेशान रहने लग गई और डिप्रेशन में चली गई। ज्योति का कहना था, मेरे पिताजी इतने पैसे वाले नहीं हैं कि बार बार दहेज में आपको कुछ दे सके, लेकिन दहेज के लोभी कहां मानने वाले थे। बंद कमरे में आग की लपटों में जलने लगी ज्योति। 4 दिसंबर को ज्योति के ससुराल में दहेज को लेकर बहस हुई और लड़की डिप्रेशन में आकर अपने शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ज्योति का पूरा शरीर जल गया और उसे आनन फानन में परिवार वाले ही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज लेकर आए और वह 20 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अंततः 20 दिनों बाद 25 दिसंबर को उसकी मौत मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। उधर से कुंडी लगा हुआ था। उसके पापा आरोप लगा रहे हैं कि दहेज मांगते थे तुम? नहीं, दहेज वाला बात नहीं है। हमको 1 लाख रुपया दिया है। हाँ। 1 लाख रुपया लेके हम कुछ लड़की का पापा को नहीं बोले हम। तो झूठ बोल रहा है वो तो लोग? वो झूठ पक्का बोल रहा है। घर में आए तो क्या देखा तुम? कब मरे हुए देखा? जब किरासन तेल छिटा ना तो हम घर ढुक गए थे। दरवाजा उधर से कुंडी लगा हुआ था, हम तोड़ रहे थे। टूटा जल्दी नहीं टूट रहा था तो टूट गया तो लाइटर मारा तो लग गया। क्या नाम होता? खाद की कालाबाजारी करने वाले व्यवसायी के गोदाम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की छापेमारी। 200 बोरी अवैध खाद को किया जब्त। बिहार में खाद को लेकर जहां किसान परेशान हैं और राज्य के विभिन्न जिलों में खाद को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं नाथनगर में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर लालूचक में छापेमारी करते हुए सैकड़ों बोरी खाद को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद अमरजीत कुमार ने डोमेन यादव के घर में किराए के मकान में खाद का गोदाम बनाया था और कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं टीम ने 200 बोरा खाद को जब्त कर लिया है। वहीं कालाबाजारी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कालाबाजारी करने वाला खाद विक्रेता फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। सबौर स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने की। वहीं दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के सिल्वर जुबली सर साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में शिरकत करने आए द ग्रेट खली ने सबसे पहले बच्चे द्वारा बनाए गए राम मंदिर मॉडल समेत विभिन्न प्रदर्शनों को करीब से देखा। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चे द्वारा प्रस्तुत साइंस एंड आर्ट मॉडल की सराहना की। दिलीप सिंह राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जिंदगी के संघर्ष भरे किस्से का जिक्र किया। अपने जीवन और संघर्ष का उदाहरण देते हुए खली ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सारे बच्चों को, सारे युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नशा करना है तो स्पोर्ट्स का करिए और ग्राउंड जाइए, जिम जाइए और अपने माता पिता का नाम और अपने कंट्री का नाम रोशन करिए। नशे करने से क्या होता है कि उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशे से दूर रहना चाहिए। प्रेस वार्ता में द ग्रेट खली ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। बता दें कि द ग्रेट खली भारत के पहले ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने WWE में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम किया था। इधर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर में आयोजित 1 दिवसीय विज्ञान एंड कला प्रदर्शनी में द ग्रेट खली को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्कूल के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय के बच्चे ने विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में अपने शैक्षणिक ज्ञान को धरातल पर दिखाने के लिए विज्ञान से संबंधित कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं।
इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में IRS अवलोकिता अशोक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर योगेश कुमार सागर एवं सदर अस्पताल साहिबगंज के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहन पासवान एवं संजय सिंह, शाहीन अख्तर, निधि झा समेत कई गणमान्य और स्कूल के शिक्षक तथा छात्र छात्राएं मौजूद थे। सदगुरु से मिला मातृत्व प्रेम कार्यक्रम का हुआ समापन। 25 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय संतमत सत्संग कार्यक्रम देवी बाबू धर्मशाला भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विद्यानंद जी महाराज ने बताते हुए आम भक्तों से कहा कि संत सदगुरु महर्षि मेई परमहंस जी महाराज एवं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का गुरु शिष्य का अद्भुत संबंध रहा है। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो सदगुरु महाराज की सेवा की, उसमें महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे। एक ऐसा समय आया जब महर्षि संत सेवी परमहंस को मातृत्व प्रेम मिला। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने मातृ प्रेम पाया, अतः आप धन्य हैं। 1940 ईस्वी की बात है। महर्षि संत सेवी जी महाराज अस्वस्थ हो गए थे, बुखार आ गया था। इनको धरहरा आश्रम ले जाया गया। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपने से डॉक्टर को बुलवाया और उनकी चिकित्सा प्रारंभ की। उसके बाद जब ठीक नहीं हो पा रहे थे तो अपने से उन्होंने बार्ली बनाकर खिलाया और सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि इनके प्यार के सामने जो बुखार था सब खत्म हो गया। इस तरह से प्यार मिला।